लाओ त्सु एक चाइनीज फिलोसोफर है, उनकी लाइन है 1000 मील सफलता की शुरुआत एक कदम से होती है। तो आप भी अगर एक एक चैप्टर करेंगे तो पूरा सब्जेक्ट आप बहुत समराइज फॉर्म में कर सकते हैं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपका फिर से स्वागत करता हूं नर्सिंग एकेडमी महाराष्ट्र के अंदर। मैं यहां पे शुरू करने जा रहा हूं एक चैप्टर जिसके बारे में हम कंप्लीटली प्रिसाइज फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेके आते हैं। सबसे पहली बात तो आपका अगर ये पहला वीडियो है तो इसके सेपरेट सेकंड चैप्टर, इसका सेपरेट एक फर्स्ट चैप्टर का भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने हमारे ही यूट्यूब चैनल पे बना रखी है, आप उसको भी जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक कदम बाय कदम आप चलते रहोगे तो पूरा सब्जेक्ट आप इसकी कमांड में आ जाएगा। यानी कंप्लीटली मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। यहां पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज हमारा टॉपिक है, यानी चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी 2 क्लासें इसकी आ चुकी है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो 2024 में एक्सपेक्टेड है, उनके कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। विद एक्सप्लेनेशन होता है और कोशिश ये करेंगे कि हम वो सारा एरिया कवर करें जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जय एकेडमी यानी कि आपके जय सर यानी कि मैंने आपके लिए एक ऐप भी बना दिया है। जय एकेडमी के नाम से आपका ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप के अंदर आपने को बहुत सारी चीजें मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। इस ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जिनका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, तो वो चाहते हैं सर मैं ईयर लॉन्ग पूरी प्रैक्टिस करूं। आप ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस के लिए इसी एप्लीकेशन के अंदर महाराष्ट्र का हमने सिर्फ और सिर्फ एचएससी बोर्ड पे आधारित संघर्ष बैच स्टार्ट किया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर एक बैच, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इसके अंदर सारे जो कंटेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट, चाहे टेस्ट सीरीज हो, क्रैश कोर्स हो, रिवीजन हो, हर चीज आपको मिलेगी। लाइव क्लासेस मिलेगी डेली बेसिस पे। और साथ ही साथ आपके एग्जाम जैसे ही नियर बाय आता है तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, वो क्लासेस भी आपकी होगी। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए, ये सारी चीजें तो हुई हमारी। अब हम आ जाते हैं हमारे क्लास पे। तो जो पहला सवाल है हमारा वो क्या बोल रहा है हमको, वेयर इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहां लोकेटेड होता है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई लोकेटेड का मतलब कहां स्थित है, प्लेस क्या है, क्या पूछा गया आपसे, प्लेस क्या है। तो आप सभी को पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहां होता है, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ होता है। यानी अगर मैं एक ह्यूमन का डायग्राम बनाऊं तो आप देख पाएंगे यहां पे, तो अब अगर मैं इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करूं, ये आपका रीजन होता है थोरेसिक रीजन, ये आपका एब्डोमिनल रीजन है, यानी एब्डोमिनल वाला हिस्सा है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? पेल्विक रीजन। तो जो हमारे पास में मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहां होता है? पेल्विक रीजन में होता है। कहां होता है? पेल्विक रीजन में। यानी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहां लोकेटेड होता है? पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड होता है। यानी अगर मैं यहां बात करूं तो स्क्रॉटम, एंड स्क्रॉटम के अंदर क्या होंगे? टेस्टिकल्स होंगे। स्क्रॉटम और स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिकल्स होंगे। तो ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं। तो ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी है। और दूसरी बात, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है इसको हम टेस्टिस बोलते हैं। ये टेस्टिस आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसको बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उनको बोलते हैं जहां पे दो चीजें होती है, दो फंक्शंस होते हैं। क्या? पहला फंक्शन होता है आपका गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, एंड दूसरा फंक्शन होता है हमारा क्या? सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन। ये दो चीजें जहां देखने को मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। कौन है? टेस्टिस है। क्या है भाई? एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि बॉडी से बाहर ये कहां होते हैं? ये हमारे पेल्विस रीजन में होते हैं। ध्यान रखना जो पेनिस है वो भी आपके कहां आते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं। क्लियर है? पक्का पक्का? तो यही सारी चीजें आपकी किसमें आती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती है। करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा? पेल्विस रीजन।
क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा हमसे, डैश डिवाइड इन स्क्रॉटम इंटरनली, यानी जो हमारा स्क्रॉटम है वो इंटरनली किस में डिवाइड हो जाता है। तो जो स्क्रॉटम है वो किस में डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास जो स्क्रॉटम है वो एक्चुअली पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्क्रॉटम जो है वो हमारे पास में कैसा होगा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, तो सबसे पहली बात तो यहां पे मसल्स की लेयरिंग होती है। कैसी होती है, मसल्स की लेयरिंग होती है। ये एक स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है। क्या होती है, ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है बेटा, जो क्या करती है, ये आपकी सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है ताकि क्या हो, ये सर्दियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। तो इस मसल्स को हम क्या कहते हैं, ये होती है डॉर्टोस मसल्स। कौन सी, डॉर्टोस मसल्स। तो डॉर्टोस मसल्स जो है ये क्या करती है, जब इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके टेस्टिकल्स को कहां ले आती है, बॉडी के पास में एब्डोमिनल कैविटी की वॉल के पास लेके आ जाती है। क्लियर है? तो यानी कि ये जो डॉर्टोस मसल्स है, ये जो लेयर है, अब इसमें अलग अलग परतें होती हैं। तो ये जो बाहर वाली जो परत है इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्टोस ट्यूनिक। क्या बोलते हैं, डॉर्टोस ट्यूनिक। तो करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया कि जो डिवाइड है वो किसमें हो गया, डॉर्टोस ट्यूनिक बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर के अंदर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जहां पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बेटा। क्या होते हैं, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमारे स्क्रॉटम को इंटरनली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। क्लियर है? तो ये वॉल से डिवाइड हो गया, तो कौन सी, डॉर्टोस ट्यूनिक। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डैश शो द एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ स्क्रॉटम। यानी हमने क्या देखा, इंटरनल तो किसने किया, डॉर्टोस ट्यूनिक है, लेकिन बाहर से देखो आपको एक ऐसी लेयर देखने को मिलती है जो स्क्रॉटम को इस तरीके से डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये आपकी जो लेयरिंग है, ये जो स्किन की फोल्डिंग है, ये जो स्किन की फोल्डिंग है, ये स्किन की फोल्डिंग क्या कहलाती है, इस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, तो ये स्किन की जो फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग को हम क्या कहेंगे, इस स्किन की फोल्डिंग को हम कहते हैं रैफे। क्या बोलते हैं, रैफे। ध्यान रखिएगा, ये फोल्डिंग क्या कहलाती है आपकी, रैफे कहलाती है। तो ये फोल्डिंग क्या है आपकी, रैफे। तो रैफे क्या है, रैफे एक्सटर्नल सेग्रीगेशन है आपके स्क्रॉटम का, और इंटरनल क्या है, डर्मिस ट्यूनिक। तो डर्मिस अंदर वाली लेयर हो गई। क्लियर है? अब देखिए यही सारी चीजें यहां लिखी हुई है, और मस्कुलर पोर्शन द सैप्टम सर्टोली डिवाइड इन द स्क्रॉटम इंटरनली इनटू अ राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉटल सैक, द स्कार लाइक रैफे, इसका मतलब धागे जैसा, ऐसे निशान जैसे, मार्क्स द पोर्शन ऑफ सेप्टम एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली जो मार्क होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम रैफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैफे बोलते हैं। क्लियर है ये सारी बातें? अब हम आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे, टेस्टिस डिसेंड यानी नीचे आना, परमानेंटली इनटू देयर रिस्पेक्टिव स्क्रॉटल सैक थ्रू द, यानी ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में टेस्टिस है, तो टेस्टिकल्स हो गए। तो अब यहां पे क्या होता है, जब बेबी बाहर डिलीवर होता है, यानी कि जब हम हमारी मां के पेट से बाहर आते हैं, तो हमारे मां के पेट में बाहर से आने के साथ साथ क्या होता है, हमारे टेस्टिकल्स भी यहां एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते हैं। क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते हैं। तो यही पूछा गया कि किसके द्वारा बाहर आते हैं, किसके द्वारा, मतलब ये एक क्या है, ये एक डक्ट दिख रही है, इस डक्ट का नाम पूछा गया है। तो भाई कौन सी डक्ट होती है, वो डक्ट होती है इंग्वाइनल कैनाल। कौन सी होती है, इंग्वाइनल कैनाल। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता होगा, एक कंडीशन होती है हर्निया बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्निया की कंडीशन। हर्निया की कंडीशन में क्या होता है, कई बार हम एक्सेस अमाउंट में कोई वेट उठा लेते हैं। तो जब एक्सेस अमाउंट में कोई वेट उठाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, अभी मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल हिस्सा हो गया, एब्डोमिनल हिस्सा हो गया, और इसके नीचे हमारे पास में क्या टेस्टिकल्स होंगे। तो एब्डोमिन वाले हिस्से में आपको भी पता है कि यहां पे ये इस तरीके से स्टमक हो गया, फिर ये इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी। तो ये एब्डोमेन हो गया। तो अब कई बार जब हम एक्सेस अमाउंट में बाहर उठाते हैं तो ये जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन का हिस्सा क्या होता है, ऐसे प्रेस होके इधर ऐसे मुड़ जाता है, अंदर घुस जाता है। तो ये जो हिस्सा अंदर घुसा है, ये क्या है, ये एक्चुअल में आपकी इंग्वाइनल कैनाल होती है, और ये इंग्वाइनल कैनाल से होके क्या निकलता है बेटा, टेस्टिस निकल। तो ये इंग्वाइनल कैनाल होती है। तो इंग्वाइनल कैनाल से आपके टेस्टिस में क्या होता है, डिसेंड होते हैं टेस्टिकल्स। तो ये इंग्वाइनल कैनाल के अंदर कौन घुस गया, ये इंटेस्टाइन का हिस्सा घुस गया। कौन सा, पिंक वाला इंटेस्टाइन का हिस्सा है। तो इंग्वाइनल कैनाल में कौन एंट्री कर गई, आपकी इंटेस्टाइन घुस गई। क्यों, जब हमने एक्सेस अमाउंट में बाहर उठाया, इसी को मैंने क्या बोला, हर्निया। यही एक हर्निया की कंडीशन होती है,
जहां इंग्वाइनल कैनाल के अंदर कौन एंटर कर जाती है, इंटेस्टाइन एंटर कर जाती है जब हम एक्सेस अमाउंट में कोई भार उठाते हैं। ठीक है, तो इंग्वाइनल कैनाल से क्या होता है, यहां से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करके कहां जाते हैं, टेस्टिकल्स यानी स्क्रोटम सैक के अंदर आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, इंग्वाइनल कैनाल। ये देखिए, टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होते हैं टेस्टिस, बट ड्यूरिंग द 7 मंथ यानी जब 7वां महीना होता है, इंपॉर्टेंट चीज कौन सा महीना, 7वां महीना, द डेवलपमेंट दे डिसेंड परमानेंटली इनटू देयर रिस्पेक्टिव स्क्रोटल सेक। तो जिसको राइट में जाना है वो राइट में जाएगा, जिसको लेफ्ट में जाना है वो लेफ्ट में जाएगा। समटाइम एन इंग्वाइनल कैनाल रिमेन ओपन, अब कई बार क्या होता है वो इंग्वाइनल कैनाल ओपन रह जाती है इन अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन, तो इस पे इंटेस्टाइन का एक लूप आ जाता है, एंड में एंटर इन द स्क्रोटम इज कॉल्ड डिसऑर्डर इज कॉल्ड इंग्वाइनल हर्निया। तो अभी मैंने यही सेम चीज आपको हर्निया क्या होता है वो समझाया। तो इसका मतलब जैसे ही टेस्टिस कहां आ जाते हैं स्क्रोटम सेक में, तो वो जो कैनाल है वो बंद हो जाती है, फिर उसमें उतना ही स्पेस होता है कि जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, वैस्कुलर सिस्टम जो है वो एंटर कर पाता है। तो ये हर्निया की कंडीशन हो गई हमारी एक। अब नेक्स्ट देखते हैं, फेलियर ऑफ द टेस्टिस ऑफ टू डिसेंट इनटू द स्क्रोटल इज कॉल्ड, यानी कई बार क्या होता है कि जो टेस्टिस है, ठीक है, वो नीचे की तरफ नहीं आ पाते, मतलब डिसेंट नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या हो गया, अगर डिसेंट नहीं हो पा रहा है, इट मींस हमको क्या समझ में आया यहां पे कि सर एब्डोमिनल कैविटी में ही क्या रुक गए हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही ये टेस्टिस बने थे और ये वहीं रुक गए, ये आपके इंग्वाइनल कैनाल से आए ही नहीं, यानी खाली के खाली रह गए क्या, स्क्रोटल सैक। तो खाली के खाली रह गए, इसका मतलब बाहर से तो हम एब्डोमिनल कैविटी को नहीं देख पाएंगे, तो ये एरिया विजिबल नहीं है, ये एरिया विजिबल नहीं है, विजिबल तो ये एरिया है बाहर, तो इसका मतलब हमको नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है तो सही ना, टेस्टिस है बट हमको दिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, छुप गए हैं। और जब भी कोई चीज छुपी हुई होती है तो एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं क्रिप्टो। क्या बोलते हैं, क्रिप्टो। तो इस पूरे फिनोमेना को, जहां पे टेस्टिस हमको दिखाई नहीं देते, होते तो हैं लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये पेल्विक रीजन में आते नहीं हैं या स्क्रोटम सैक में नहीं आते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्लियर है, ये देखिए क्या बोला गया, फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अब यहां देखिए, पैलेंटोवाजाइनल कैनाल इज द कैनाल प्रेजेंट इन द क्रेनियल रीजन, तो ये क्रेनियल रीजन में प्रेजेंट होती है, वेयर पुडेंडल कैनाल जो है, पुडेंडल क्या बेटा, जो हमारे सबसे नीचे जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो वहां सैकल कॉर्टेक्स रीजन से क्या होती है, नर्व्स निकलती है, जो आपके नीचे वाला लोअर पोर्शन जो है उसको कंट्रोल करती है। प्रेजेंट इन द pelvic रीजन एंड फोरामेन एनाटॉमी मींस द ओपनिंग, इसका मतलब कि जो ओपनिंग है आपकी, कहां पे, आपका जो लेग है, जब आप देखते हो पेल्विक गर्डल को, किसको, पेल्विक गर्डल को, तो पेल्विक गर्डल में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा, यहां कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं, यही गड्ढे से क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स, आपकी ब्लड कैपिलरीज यानी आर्टरीज एंड वेन्स ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, और यहां होती है आपकी रीढ़ की हड्डी। तो इस रीढ़ की हड्डी से क्या होता है, कुछ नर्व फाइबर्स निकलते हैं बेटा, वो भी इसी से होकर नीचे जाते हैं, तो उन्हीं नर्व फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, पुडेंडल नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुडेंडल नर्व बोलते हैं। तो यही चीज आपको समझाई गई है सारी की सारी इसके अंदर। अब देखिए, द राइट टेस्टिस इज लोकेटेड 1 सेंटीमीटर लोअर देन द लेफ्ट टेस्टिस। क्या बोला गया है, जो राइट टेस्टिस है वो लोकेट होता है 1 सेंटीमीटर नीचे किसके, लेफ्ट टेस्टिस के। अब बताइए ये बात सच है या नहीं है, ये बात सच है या नहीं है, इसका आंसर मुझे आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में दोगे कि इज इट क्लियर, राइट और नॉट। ध्यान रखिएगा, इज इट राइट और नॉट। तो बेटा सिंपल सीधी बात है, आपके जो टेस्ट ऑर्गन्स होते हैं यानी जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, वो एकदम पैरेलल होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं, यानी ना ऊपर ना नीचे। तो अगर इसका मतलब तो ये सारी बात गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे पास में जो टेस्टिस हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं। क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अच्छा, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इट मींस इनमें क्या बन रहा है सर, इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, और सर इसमें सेक्स हार्मोन्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, सेक्स हार्मोन्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है बेटा आपको, कि इनका डायमेंशन क्या होता है, यानी कि इनकी लंबाई क्या है,
चौड़ाई क्या है यानी ब्रेथ क्या है और इनकी हाइट क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें आपको सेगमेंट वाइज ध्यान रखनी है बेटा। सबसे पहली बात तो इनकी लेंथ के बारे में बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। अगर मैं इनकी विड्थ की बात करूं तो 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है। और थिकनेस यानी इसको हम हाइट बोल लूं मैं, वो कितनी होती है आपके करीब करीब 2.4 से 2.5 सेंटीमीटर, यानी 4 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। और अगर हाइट या थिकनेस की बात करूं मैं कि कितनी थिकनेस होती है, मैं एक सेपरेटली एक शॉर्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में टेस्टिकल्स कैसे होते हैं, ताकि आपको सच में समझ में आएगा कि अच्छा ये एपिडिडाइमिस होता है, सच में सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो जो इंटरनल एनाटॉमी है टेस्टिस की, वो मैं जरूर आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाऊंगा, आप जरूर से उसको देखिएगा। तो यहां पे क्या हो गया, जो थिकनेस है वो होती है 2.4 से 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड। ये डायमेंशन भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटल शैक बाय अ, यानी जो आपके टेस्टिस हैं वो सस्पेंडेड मतलब टिके हुए होते हैं। तो वो टिके हुए किससे होते हैं, ये पूछा गया आपसे। वो टिके हुए तो होते हैं, वो टिके हुए किससे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या हो गया, ये टेस्टिस हो गए। और थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, ये टेस्टिस हो गए, ये स्क्रॉटम सैक हो गया, ये आपके टेस्टिस। अब ये टेस्टिस जो है यहां पे टेस्टिस इस तरीके से और इस तरीके से अटैच रहते हैं, ताकि अपनी लोकेशन पे रहे। क्या रहे? अपनी लोकेशन पे रहे, ताकि इनकी लोकेशन क्या नहीं हो, हटे नहीं। तो इसका मतलब ये किससे अटैच रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पे ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं गुब्रेनिक्यूलम। क्या बोलते हैं? गुब्रेनिक्यूलम। तो गुब्रेनिक्यूलम से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, ताकि ये अपनी लोकेशन ना छोड़े। और ऊपर की तरफ जो है ये एरिया जो है ऊपर की तरफ वाला, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो टेस्टिस है वो अपनी लोकेशन को परमानेंट फिक्स रहता है, यानी कि ऊपर नीचे नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं कि टेस्टिस जो होते हैं वो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जहां पे टेस्टिस हमेशा यहीं रहता है या फिर इंटरनली यानी एब्डोमेन में भी रह जाते हैं। तो बिल्कुल ह्यूमन के रेस्पेक्ट में तो ये बाहर होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल तो हो गया ह्यूमन में, एक्सटर्नल टेस्टिस किस में देखने को मिल रहे हैं हमको, एक्सटर्नल टेस्टिस हमको मिल रहे हैं ह्यूमन के अंदर। अगर मैं बात करें इंटरनल, यानी कि इंटरनल का मतलब क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी में। किसमें? हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस पाए जाते हैं, इसका मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पाए जाते हैं, तो बिल्कुल है। कौन कौन है? तो बहुत प्यारे एनिमल है, जैसे कि एलिफेंट, जैसे कि एलिफेंट। और कोई है क्या? बिल्कुल है, लार्जेस्ट मैमल्स कौन कौन से? वेल, एक्वाटिक मैमल जो है हमारी। और कोई है ऐसा? बिल्कुल है, हमारे पास में सील। तो ये तीनों ऐसे हैं जहां पे जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो कहां होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। क्लियर है? देखो इसी तरीके से आपको पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि जिस तरीके से हम चीज़ों को लेके चलते हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, यही आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के इर्द गिर्द टॉपिक आपको रीड करने हैं, समझने हैं सारी चीज़ें। बाकी मैंने बता ही रखा है आपको कि किस तरीके से ईयर लॉन्ग बैचेस में सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आप प्रॉपरली एक वे में, एक प्रॉपरली मैनर में पूरी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसके अंदर कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ताकि और बेहतर परफॉर्मेंस, बहुत बेहतर आउटपुट आप अपना अंदर से निकाल पाइए। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, बस आपको क्या करना है, जस्ट फोकस करना है खुद पे। चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता ही रखी है। विच ट्यूनिका ऑफ टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी कि ऐसी कौन सी ट्यूनिका, अब आपको पता चल गया क्या है, ट्यूनिका इज अ मेम्ब्रेन या फिर ट्यूनिका इज अ स्किन फोल्डिंग, किसके, आपके स्क्रोटम के अंदर की। इसका मतलब यहां पे पूछा गया कि ऐसी कौन सी ट्यूनिका है जो टेस्टिस के अंदर क्या करती है, कैपिलरीज रखती है। यानी ऐसी कौन सी स्किन की फोल्डिंग है जिसके अंदर से कौन गुजर रही है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम गुजर रहा है। तो वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहली बात, अगर मैं टेस्टिस के आउटर की बात करूं, टेस्टिस के आउटर एरिया की बात करूं, इसका मतलब मैं सिंपल सीधा आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपका कोई सिंगल टेस्टिस है। क्या है ये? आपका कोई सिंगल टेस्टिस है।
अब इस सिंगल टेस्टिस के सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये कौन सी है? इट्स कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस। इट्स कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ये क्या है आपका? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये सबसे आउटर कवरिंग है। अब इसके अंदर की कवरिंग कौन सी है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कौन सी है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हो गया, ये टेस्टिस के अंदर की है। अब एक और होती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेसिकुलोसा। उसमें क्या होती है? सारी की सारी चीजें होती है। इसका मतलब आपको क्या बात समझ में आ रही है कि सर यहां पे एक और कवरिंग है जिसको मैंने क्या बोला? ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ये हो गई ट्यूनिका वेसिकुलोसा। अब ये जो ट्यूनिका वेसिकुलोसा है इसके अंदर क्या होती है? इसी के अंदर आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है? इसी के अंदर आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है। इसी के अंदर क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब ये कनेक्टिवली क्या होता है? ये एक दूसरे से क्या होती है? जॉइंट रहती है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, इसलिए इन तीनों को क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ये तीनों किस में आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये सबसे आउटर लेयर हो गई। सबसे आउटर लेयर कौन सी है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्लियर है सारी बातें? बस सिस्टमैटिक ढंग से आपको चलते रहना है, अपने आप चीजें आसानी से होती चलेगी। ठीक है, चलिए एक सवाल यहां पे और पूछ लेता है, ये कैसी है? ये फाइब्रस होती है बेटा। क्या होती है? फाइब्रस होती है। तो फाइब्रस कौन सी है? एल्ब्यूजिनिया। वेसिकुलर कौन सी है? ट्यूनिका वेसिकुलोसा। आउटर कौन सी है? तो वेजाइनलिस। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये डिस्कस कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वेयर आर द स्पर्म प्रोड्यूस? स्पर्म प्रोड्यूस कहां होते हैं? हमको स्पर्म का पाथ तो पता होता है, लेकिन स्पर्म कहां प्रोड्यूस होता है ये चीज नहीं पता होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि टेस्टिकल्स में। भाई स्पर्म क्या है? स्पर्म क्या है? स्पर्म इज अ मेल गैमेट। स्पर्म इज अ मेल गैमेट। एंड मेल गैमेट है, इसका मतलब गैमेट प्रोड्यूस भी तो हो रहा होगा। और गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब ये गैमेट है, तो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है इसका मतलब। तो गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। इट मींस गैमेटोजेनेसिस कहां होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। गैमेटोजेनेसिस तो कहां होता है? हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। तो ये कहां होगा? ये होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। इट्स अकर इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगा, तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है भाई? तो हमको पता है सर मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं हमारे पास टेस्टिस। कौन होते हैं? टेस्टिस। तो इसका मतलब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस टेस्टिस में होता है। क्या ऑप्शन है? नहीं है। अब क्या करें सर? टेस्टिस के अंदर जाना पड़ेगा। टेस्टिस के अंदर कहां होता है? तो हमको पता है सर टेस्टिस की जब हम हिस्टोलॉजी देखते हैं तो उसके अंदर एक ट्यूब आती है जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। याद आया? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। कितनी होती है भाई सेमिनिफेरस टिब्यूल्स? सर ये वैसे तो 250 इंटू 3 यानी 750 के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि हमको एक लोब्यूल के अंदर कम से कम 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स देखने को मिलती है। और एक टेस्टिकल्स में अगर बात करें तो आपके पास में 250 क्या होते हैं? लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? पक्का पक्का। उन्हीं हम लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या आ रहा है? ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3। अगर 1 हुआ तो मिनिमम 250 और 3 हुआ तो इसका मतलब 750। तो ये रेंज हो गई किसकी? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की। इज कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। और यहीं पे क्या होता है? आपकी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लीजिए या फिर आपका स्पर्मेटिक सेल्स बोल लीजिए, तो स्पोर मदर सेल्स बोल लीजिए, स्पर्म मदर सेल्स बोल लीजिए, ये होती हैं। यानी जर्मिनल सेल हम जिसको बोले वो होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। यानी कि ऐसी कौन सी सेल है जो न्यूट्रिशन देती है किसको? हमारे जर्मिनल सेल को या स्पर्म सेल को। तो बात करें सबसे पहली बात, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया आपका टेस्टिस के अंदर लोब्यूल, और लोब्यूल के अंदर हमने बना दिया सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या बनाया? जस्ट सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बना दिया। ठीक है, अब इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में अगर मैं बात करूं तो आप क्या देखेंगे? यहां पे ये जो ब्लू कलर से है ये क्या है आपकी?
ये है स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया यानी ये स्पर्मेटोगोनिया ही क्या बनाएगी? ये स्पर्म बनाएगी। अब यहाँ पे दो टाइप की सेल देखने को मिली। पहली तो हो गई हमारे पास में ये जर्म सेल बोल लो इसको, या स्पर्मेटोगोनिया। इसी का दूसरा नाम क्या है? जर्म सेल है, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन यही करेगी। अब एक कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसका शेप पिरामिड जैसा होता है। क्या होता है? पिरामिड जैसा शेप देखने को मिलता है। ये जो पिरामिड जैसे शेप की जो सेल दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये पिरामिड जैसे शेप की सेल आपकी सर्टोली सेल है। कौन सी है? सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल है बेटा, ये क्या करती है? इसका काम क्या होता है? भाई स्पर्म का प्रोडक्शन तो ये करेगी, स्पर्म का प्रोडक्शन तो ये करेगी। ओके, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। स्पर्म का प्रोडक्शन तो इसने कर दिया। ये क्या कर रही है? ये स्पर्म जो बना है, प्री मैच्योर स्पर्म बना है। क्या बना है? ये प्री मैच्योर स्पर्म बना है। तो इस प्री मैच्योर स्पर्म को क्या करेगी? न्यूट्रिशन देगी। क्या करेगी? ये इसको न्यूट्रिशन देगी। तो ये न्यूट्रिशन किसको देगी? प्री मैच्योर स्पर्म को। और ये स्पर्म क्या बन जाएगा? मैच्योर बन के ये प्रॉपर्ली स्पर्म बन जाएगा। क्योंकि प्री मैच्योर स्पर्म को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। बात क्लियर है? तो यानी कि न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही है सर्टोली सेल्स। कौन करवा रही है? सर्टोली सेल्स। क्लियर हुई सारी बातें? तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने डिस्कस किए। किस तरीके से सारी सेल्स वर्क करती है, क्या क्या डायमेंशंस है, क्या क्या टेस्ट्स के बारे में है, कहाँ पोजीशंस होती है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ को हमने इसमें कंसाइज वे में 10 क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की। डेफिनेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और भी हैं। रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस आपके आती रहेगी। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी इसकी बना रखी है, आप उसको जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आप इतना करते हैं ना, आराम से आपके जो क्वेश्चंस का जो दायरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या मेरे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। और हर एक चीज़ में आपको क्वेश्चन में साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं आपको एडिशनली बताता रहता हूँ, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। और साथ ही साथ में जो पीडीएफ्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ विद दिस फिनोमिना। आप देखिए कंप्लीट थ्योरी पोर्शन भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है। क्यों? जब आप इन पीडीएफ्स को पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट में और बिल्डिंग होगी, आपके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आएगी। तो होपफुली बहुत मज़ा आ रहा है एंड डेफिनेटली आपको ये जो मज़ा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में देखना चाहिए कि सर हाँ हमको मज़े आ रहे हैं। और इन क्वेश्चंस के आंसर आप एक साथ में लिखते रहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये। कोई डाउट रहता है बिल्कुल आप मेरे साथ में डिस्कस करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और इनकी पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगी। पर्सनली मैं आपको अपने व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 8619850532। आप इन व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं वहाँ पे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को आरंभ सीरीज लिखिएगा, मैं आपको इन क्लासेस की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप अपने एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर पाएँ। आपको भी तो पता चले एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और होपफुली क्लासेस बहुत प्यारी सी लग रही होगी आपको, तो इस क्लासेस को जरूर से एंजॉय करिए, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में बांटिए, इनको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में मैं लेके आ ही रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके आने वाले 2024 एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।